वो अपनी विसंगतियों को छुपा रहे हैं, वही छुपाने के मकसद से मेरी हत्या कराना चाह रहे हैं। जान बचा दीजिए। कुछ नहीं होगा आपके बच्चे को, कुछ नहीं होगा आपके बच्चे को। नहीं, पैर मत पकड़िए, कुछ नहीं होगा आपके बच्चे को। मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ कुछ भी हो सकता है। ये लोग मेरे अनुपस्थिति में ये हमारी माँ को जाके धमकियां दे रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, तुम्हारे बेटे के ऊपर केस करवा दूंगा, तुम्हें झूठी केस में फंसवा दूंगा। क्या हो गया, क्या हो गया माता जी? हमारे बच्चे को जान बचा दीजिए। कुछ नहीं होगा आपके बच्चे को, कुछ नहीं होगा आपके बच्चे को। नहीं, पैर मत पकड़िए, कुछ नहीं होगा आपके बच्चे को, कुछ नहीं होगा आपके बच्चे को। कौन मारेगा आपके बच्चे को? कोई नहीं मारेगा, ऐसे थोड़ी ना होता है। नहीं, कोई नहीं मारेगा, ये नियम कानून से चलता है। फौज हमारा भारतीय सेना का सम्मान है, ऐसे नहीं भारतीय सेना चलती है। किसी अधिकारी के आदेश पे इस तरीके से भारतीय सेना थोड़ी ना मूव करती है कि आएंगे जवान को मार देंगे, किसी को पकड़ लेंगे। तो कोई दोस्त कितने लोग आए थे? पुलिस वाला ने आर्मी में कहीं उठा के ले चलता हम पटक देता हूँ। अच्छा, बोल रहे थे कि थाने में ले जाके पटक देंगे। पटक दे, कुल पार उठा ले जाओ। हम कहे अब मैं उठा के मैं ले चला। हमारे बच्चा का जान हमें नौकरी न चाहिए। हमारे भैया ने जब बुढ़िया को बड़ी हलाली हुई, मेरे बच्चा का जान बचा दीजिए। यही अब तुमसे कहा इतना लोग रहल तो मैं बाप मत गल, लेकिन रड़ापा खोली वो नहीं आप कर जाया। नहीं, आप रोइए मत, न्याय होगा आपके साथ। और ये देश के लोग जो आज देख रहे हैं, और हमारे देश में साहब इस तरीके से नहीं होगा कि किसी के मनसा पर, किसी के पर्सनली दुश्मनी पर, किसी के बात पर, किसी के बात विवाद पर, जांच के मसले पर इस तरीके से बदला लेना या घर में आके लोगों को परेशान करना, ये सही नहीं। हमारे यूनिट के चौधरी सर हैं, ये भी हमारे यूनिट के हैं, और हमारी मैडम साहब सभी लोग बोल रहे हैं कि आज की डेट में हमारे यूनिट का एक भी जवान बाहर नहीं है। ये लोग 4-5 लोग आए हुए हैं और ये लोग हमारे माँ को जाके धमकियाँ दे रहे हैं। हमारे घर पे ये लोग सारे, ये हमारी यूनिट के, झूठ बोलने का मजा आ रहा है। कोई बात नहीं, हम झूठ बोल रहे हैं, वो हम प्रूफ कर दिए ना, इसीलिए तो यही कर रहे हैं। ये हमारी यूनिट के सूबेदार जुगल किशोर साहब हैं, इनको आप साफ देख सकते हैं। और एक ये जो हमारे ब्रिगेडियर साहब हैं, हमारी सीओ मैडम है, वो कंफर्म कर रही हैं कि आज की डेट में हमारे यूनिट का एक भी जवान बाहर नहीं है और कोई जेसीओ बाहर नहीं। आज 28 अप्रैल 2023 और ये उजाला होटल में ये लोग आज करीब कई दिन से आके यहाँ पे रुके हुए हैं, और जो साफ हमें झूठ बोल रहे हैं और बरगला रहे हैं कि नहीं तुम यादव ये सच झूठ का खेल कर रहे हो। और ये लोग मेरे अनुपस्थिति में ये हमारी माँ को जाके धमकियां दे रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, तुम्हारे बेटे के ऊपर केस करवा दूंगा, तुम्हें झूठी केस में फंसवा दूंगा। मैं भी एक फौजी हूँ और मैं तरीके से हूँ। ये लोग अनलीगल तरीके से आए हैं हमें उठाने के लिए, ये लोग उठाने का कोशिश कर रहे हैं। सुनिए सर, मैं ये भी बता रहा हूँ, गलती इनकी भी नहीं है, गलती इन्हें जो अधिकारी भेजे हैं उनकी है, जो सीधा साफ झूठ मुकर रहे हैं कि हमने किसी को नहीं भेजा है, गलती उनकी है। और दुनिया दिलवाई जा रही है, दूसरों के घरों में घुस के ये लोग ऐसा कर रहे हैं। वो कहाँ है, उसका लोकेशन यहाँ ट्रेस हो रहा है, जो कि मेरा फ़ोन चालू है, सब कुछ, ना मैं नंबर बदला हूँ, कुछ भी नहीं ऐसा है, लेकिन ये लोग ऐसे ही कर रहे हैं। कौन सा अधिकार है, कौन सा कानून ये कहता है कि आके इस बूढ़ी दादी को आप परेशान कीजिए और कह दीजिए ले चल के थाने में बंद कर देंगे, हत्या कर देंगे, बेटे को मार देंगे, नहीं तो चाहे वापस यूनिट रिपोर्ट करे। ये कौन सा तरीका है? आप ऑफिशियली मूव कीजिए। इस तरीके को देखिए, आज ये देखना चाहिए। और मैं यहां से विनती करना चाहता हूं, ये तस्वीर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देखें, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देखें, हमारे माननीय रक्षा मंत्री जी देखें। देखिए सैनिक के घर, सैनिक के मां के साथ किस तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा है। एक भद्दा मजाक है ये कहीं से सरासर, ये कहीं से सही नहीं है। यदि इस तरीके से फौज के अधिकारी ये करते हैं, यदि इस तरीके से फौज के लोग इस तरीके से मूव करते हैं, तो हम क्या सम्मान करेंगे सर? क्या सम्मान करेंगे आप बताइए? भारतीय सेना का एक सम्मान है हमारे दिल में, हम सभी देशवासी भारतीय सेना का सम्मान करते हैं, एक रिस्पेक्ट है। लेकिन यदि इस तरीके से बूढ़ी दादी को डराया जा रहा है, फौजी के घर पर आकर पुलिस परेशान कर रही है, यदि गलत है तो आप कोर्ट मार्शल कीजिए, पकड़ के ले जाइए उसको, हम कौन सा रोक रहे हैं। लेकिन इस तरीके से इस बूढ़ी दादी को परेशान करना ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, इसका विरोध करते हैं हम लोग। क्या नाम है माता जी आपका? उर्मिला। उर्मिला। आपके कितने बेटे हैं? 2 थे। 2 बेटे हैं।
बेटा आपका फौज में है, हाँ भारतीय सेना में था हाँ और अब भारतीय सेना से इस्तीफा दे रहा है। हाँ। ये माँ है और इनका नाम उर्मिला देवी है और अभी वो जो जिनसे हमारी बात हो रही थी वो दादी हैं। दादी कह रही हैं कि पुलिस के लोग आ रहे हैं, फौज के लोग आ रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। सही है ये बात? कहना कि आपका बेटा का मार गया है, हो तो कहीं देश पे ना, उसका हमको नंबर दो, बात कराइए। हम कहलिए साहब नंबर ना मालूम, हम पढ़ लेना है। तब बोलन कि रोइए झूठ मत, आराम से बताइए, कोई बात नहीं। आप रोइए मत, रोइए मत माता जी, आप आराम से बताइए जो भी हो रहा है। और देखिए हमें अपने प्रधानमंत्री जी पर भरोसा है, हमें अपने रक्षा मंत्री पर भरोसा है। आपके बेटे को कुछ नहीं होगा, जैसे हम आपके एक बेटे हैं वैसे वो भी एक बेटा है और वो देश का बेटा है, वो जवान है, वो भारतीय सेना का जवान है। भारतीय सेना इस तरीके से नहीं चलती, किसी एक अधिकारी के मंशा पर भारतीय सेना नहीं चलती सर हमारी। ओए अंदर, ओए ओए निकल ले भाई, चलो यार, ये सब जबरी कर रहे हैं। बैठो बैठो यार, निकल यार। देख लीजिए भाई, फौज वाले हमारे हरिंदर भाई के साथ जबरदस्ती कर रहे हैं, तुरंत ले जाने के चक्कर में पड़े हैं। ये उजाला होटल है। यदि एक फौजी ये कह रहा है कि हमसे ऑडिट कटिंग ली जा रही है, एक फौजी ये कह रहा है कि हमारे साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, यदि एक फौजी ये कह रहा है कि हमारा जो सिखलाई, हमारा प्रशिक्षण है उसके साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो उसकी जांच कराइए सर, उसकी जांच कराइए। उसकी हत्या करने का प्रयास मत कीजिए। भारतीय सेना रक्षा और सुरक्षा के लिए जानी जाती है, हत्या करने के लिए नहीं जानी जाती है। हम पहली बार युद्ध करने का, नो फर्स्ट वॉर की हमारी पॉलिसी रही है। इस तरीके से हमारी सेना चलेगी। जवान आए थे, क्या बोल रहे थे? 2 रोटी खाए के सुता था आराम से, तो अथुआ हो जाई, एड बेड सब कुछ चल के थाने पर पटक जाबू। नहीं सच बोला, कहते हो कि आपका बेटा कैसन, आप मतारी कैसन की बात नहीं होते, नहीं जानत हो नंबर तो। खोज रहे थे आके घर पे इनको। हाँ। और ये उस टाइम पे नहीं थे? नहीं, ये अयोध्या थे। अब पता नहीं कहाँ रहना, हमसे बताइए ना रहना कि हम कहाँ है। कहा कि वहाँ पर अथवा कह दो जाए कि हथियार लेके भाग गई ना, और कुछ कह के कौन भाग। बोला हथियार लेके भाग गए हैं? सादा ड्रेस में रहना है। अच्छा, सादा ड्रेस में आए थे। हाँ। और लोग आके ये कह रहे हैं कि हथियार लेके भाग गए। हाँ। तो यदि हथियार लेके भाग गए हैं तो यहाँ पर मेंशन क्यों नहीं है? आप पूछी नहीं माता जी? है जो कागज में है यहाँ पे तो लिखा है कि कोई हथियार नहीं लेके भागे हैं, यहाँ पे तो लिखा है कागज में। और क्या बोल रहे थे? यह कुल बोलना के ले चल के थोड़ा मुकदमा कर देबा, परेशान हो जाबा लोगन। चैन को रोटी खात हो तो कैसे बोलना हम भुला ही गई। हाँ, आके परेशान कर रहे हैं। हाँ, आके मजे से ही बोलना। 2-3 दिन आई ना पुलिस, तो नहीं एक हुआ सादा ड्रेस में, एक दिन आई ना वह मजे का हुआ बोलना। आपको क्या लग रहा है कि इंसाफ मिलेगा? प्रधानमंत्री और अपने रक्षा मंत्री पर भरोसा है? देश के बड़े अधिकारी, बड़े पद पर बैठे हैं ये लोग, हम लोग चुन के भेजते हैं। प्रधानमंत्री जी पर भरोसा है, देश के सबसे बड़े मुखिया है वो, उनके ऊपर भरोसा है आपको? प्रधानमंत्री के ऊपर कि इस मामले पर न्याय होगा, भरोसा है? बताइए, भरोसा है? तो चलिए, यदि ये माँ भरोसा जताती है प्रधानमंत्री जी के ऊपर, अपने रक्षा मंत्री जी के ऊपर भरोसा जताती है, तो मैं आशा करता हूं कि इस मामले पर न्याय हो और इस मामले पर जांच हो, इस मामले पर उच्च स्तरीय जांच हो, ताकि क्या हकीकत है ये हमें भी पता चले। क्योंकि हमारी बात किसी रिस्पॉन्सिबल, अकेला हमारा लड़का जाए ना पावा वहाँ। हाँ, प्रधानमंत्री मंत्री जब लोग वहाँ बुलावा तक सबके संगे, वहाँ हमारा लड़का जाए ना। हाँ, डर है जाएगा तो आपके? हाँ, हमारा डर है कि हत्या हो जाएगा। हाँ, मार देंगे वो लोग। हाँ, अब ऐसे कहत बाड़ा तो डरना बा, ऐसे कहत बाड़ा, आया खोजत बाड़ा तो अकेले ना जाए पावा। तरीके से आकर धमकी दी जा रही है। तो मैं इस चीज़ पर अब सिर्फ इतना कहना चाहता हूं अपने तमाम रिस्पॉन्सिबल अधिकारी से और तमाम जो है जिम्मेदार लोगों से कि इस मामले पर निष्पक्षता के साथ जांच हो। और इस तरीके से साहब किसी के घर में आकर दहशत का माहौल पैदा करना ये गलत है और इस तरीके से ना किया जाए। और आशा करते हैं नेक्स्ट टाइम जो भी अधिकारी आए वो लीगली मूव करे सर। इस तरीके से कोई 5 ट्रेंड सोल्जर भेज के किसी अधिकारी को मारने का प्रयास, हत्या करने का प्रयास, घर में आके धमकाने का प्रयास, माँ को धमकाने का प्रयास, बूढ़ी दादी को धमकाने का प्रयास, परिवार के लोगों को धमकाने का प्रयास, ये गलत है। और चोरी छुपे गांव में लोगों को दहशत फैलाना ये गलत है।
ये पूरी तरीके से गलत है और मैं चाहता हूं इस मामले पर निष्पक्षता के साथ जांच हो। धन्यवाद। जय हिंद।